उसने सिर्फ 20,000 का लोन लिया था, कैसे वो 4 लाख तक के कर्ज में डूब गया उसे पता ही नहीं चला। और फिर एक रात उसने ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सोचकर रूह कांप जाएगी। वो कोई गलत इंसान नहीं था, वो हमारी ही तरह एक मिडिल क्लास इंसान था। नीयत बिल्कुल साफ थी। एक दिन उसे पैसों की जरूरत पड़ी, सोचा लोन लेता हूं। उसने 20,000 का लोन लिया। जरूरत थी, मजबूरी थी, सोचा धीरे धीरे चुका लूंगा। लेकिन जब पहली ईएमआई आई तो उसकी सैलरी कम पड़ गई। फिर उसने दूसरा लोन लिया पहले लोन को चुकाने के लिए। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, लेकिन फिर तीसरा लोन, चौथा लोन, पांचवा लोन, धीरे धीरे वो कर्ज के जाल में फंसता चला गया। वो लोन नहीं ले रहा था, बल्कि लोन उसे पकड़ रहा था। उसकी रातों की नींद खत्म, फोन की घंटी बजती डर, रिकवरी कॉल आती नींद खत्म, घर वालों से छुपाना, टेंशन में रहना। और फिर एक दिन उसने आईने में खुद को देखा, बस अपने आप से एक ही सवाल किया कि क्या मैं सिर्फ कर्ज चुकाने के लिए जिंदा हूं। उस रात उसने पूरी तरह से हार मान ली थी। उसने अपनी पापा की फोटो को आखिरी बार देखा, लेकिन तभी तभी उसे यह ख्याल आया कि कर्ज बड़ा हो सकता है, लेकिन मेरी जिंदगी कर्ज से भी ज्यादा बड़ी है। अगर आप भी ऐसी ही स्थिति से गुजर रहे हो कि बैंक वाले आपको बार बार फोन कर रहे हैं, आप उनके फोन उठाने से डर रहे हो, रिकवरी वाले परेशान कर रहे हैं, कर्जों में दबते जा रहे हो, एक लोन के चलते आपने कई लोन ले लिए हैं, अब चुका नहीं पा रहे हो, ईएमआई बढ़ती जा रही है, सैलरी घटती जा रही है, तो आज के इस वीडियो में आपको 100% सॉल्यूशन मिलेगा। बिना स्किप किए वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन हो सकता है आपका अधूरा रह जाए, आपको पता ना चल पाए पूरी बात का। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखना, समझना किस तरह से आपने इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। अब जो मैं बातें बताने जा रही हूँ ना, सबसे पहले आप ध्यान से सुनो कि अब से आपने जो भी लोन ले लिया, जितना भी ले लिया, वहीं पे रुक जाओ। अब अपने दिमाग में एक घंटी बजा लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति आ जाए, मुझे लोन नहीं लेना। मतलब अगर आप चलते जाओगे, लोन के जाल में फंसते जाओगे, तो इस मकड़ जाल से बाहर कैसे निकलोगे? आपको बाहर निकलना है, कोशिश करनी है बाहर निकलने की, तो बस वहीं रुक जाओ। अब लोन नहीं लेना, चाहे वो ब्याज पे पैसे हो, चाहे किसी से उधारी के हो, चाहे बैंक से लोन हो, नहीं लेना तो नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? अब इसका मैं हल बताती हूँ। ध्यान से सुनना, सारे पॉइंट्स पूरे पूरे ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगी कि सामना करो। होता क्या है कि जब हम लोन ले लेते हैं ना, तो हम बहुत डर जाते हैं, हम भागने की कोशिश करते हैं। भागना नहीं है। आपने अगर लोन ले लिया है, उसकी ईएमआई नहीं दे पा रहे हो, तो भागना नहीं है, डरना नहीं है। भागने से कर्ज और बढ़ेगा, लेकिन सामना करोगे तो उसका हल निकलेगा। इसलिए सामना करने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी जितने भी ईएमआईज हैं, आपने जितने भी लोन ले रखे और जितनी भी उनकी ईएमआई है, एक पेपर लो, पेन लो, उस पर लिखना शुरू करो। लिखना कैसे है? सबसे पहले आपने ऊपर वो लोन लिखने हैं जो सबसे छोटी, जिसकी ईएमआई है सबसे छोटे वाली, आपने सबसे पहले वो लिखनी है। फिर छोटी छोटी, बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसे करके जो लास्ट में सबसे बड़ा, उसको लास्ट में रहने दो। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले छोटे वाले से शुरुआत करनी है उतारने की। पेपर पे लिखने से क्या फायदा होगा कि अब आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मैंने देना किसको, कितना कितना है। क्योंकि आप अभी तक घूम ही रहे थे, कंफ्यूजन में थे कि मैंने किसका कितना देना है, मैं परेशान हो रहा हूं। जब आपके सामने सब कुछ साफ साफ लिखा होगा, तो आपके अंदर खुद एक हिम्मत आएगी, एक मोटिवेशन पैदा होगा कि अब मुझे सबसे पहले छोटा लोन उतारना है। जब छोटा लोन उतर जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आप धीरे 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 सारे लोन उतारने की कोशिश करने लग जाओगे। अगला पॉइंट है, जब आप छोटा छोटा लोन उतारने की कोशिश करोगे ना, जब आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि मेरा छोटा लोन अब उतर गया है, तो वही जो छोटे लोन की ईएमआई थी, उसी को अगले लोन में जोड़ते जाओ। उससे क्या होगा? आपको धीरे धीरे हिम्मत आती रहेगी और आपके छोटे छोटे जितने भी लोन है ना, धीरे धीरे उतरने शुरू हो जाएंगे। और अगला पॉइंट यह है कि बैंक वालों से बात करो, जो 90% लोग नहीं करते हैं। यहीं पे वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। अगर आपने लोन ले लिया है, किसी कारणवश आप उसकी ईएमआई देने में असमर्थ हैं, नहीं दे पा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, हालात ऐसे हो जाते हैं, मजबूरियां आ जाती हैं, हम नहीं दे पाते, तो उसमें भागने की, घबराने की, रोने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बैंक वालों से बात करो, ईएमआई कम करवाने की कोशिश करो, समय सीमा बढ़वाने की कोशिश करो। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो बैंक वालों को अपनी पूरी परिस्थिति बताओ। बैंक वाले कभी किसी के दुश्मन नहीं होते हैं। दोनों मिलकर बात करोगे, उन्हें बताओ कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ है, मैं देना चाहता हूं लोन, लेकिन मैं अभी नहीं दे पा रहा। जब बैंक वाले आपकी परिस्थिति को समझेंगे, तो आपका कोई ना कोई सोल्यूशन वो जरूर निकालेंगे। तो आप उनसे बात करके देखिए। अगला जो पांचवा पॉइंट है, वो है कि एक्स्ट्रा इनकम की तरफ ध्यान दो। अगर आपके सिर पे लोन चढ़ गए हैं, कर्जे इतने हो गए हैं, तो आप कोई ना कोई एक्स्ट्रा इनकम का भी जुगाड़ करो।
आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में कोई गृहिणी है जो घर से बाहर भी नहीं जा पाती हैं, तो घर बैठे कुछ ना कुछ काम कर सकती हैं। उन्हें मोटिवेट करो, उन्हें बताओ टिफिन का काम कर ले, सिलाई का, कढ़ाई का, कुछ भी काम आता हो। उससे क्या होगा, 200-300 रुपए भी अगर आपके रोज के बन गए, वही पैसे अलग रखो और आपके कर्ज उतारने में आपकी मदद करेंगे। और अगला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं, कि जब आप कर्ज के जाल के मक्कड़ जाल में फंस जाते हो, तो उस टाइम पे आप कभी भी खुद को खत्म करने की बात मन में भी मत लाना, क्योंकि एक ना एक दिन कर्ज तो उतर ही जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी दोबारा लौटकर कभी नहीं आएगी। और जो आपके पीछे रह गए हैं ना, वो कितने परेशान हो जाएंगे ये आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए हमेशा पॉजिटिव में बात करो, नेगेटिव कभी भी ना खुद हो ना अपने परिवार वालों को होने दो। तुम कर्ज के जाल में फंसे जरूर हो, लेकिन खत्म नहीं हुए हो। याद रखना, ईएमआई तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है, लेकिन मुश्किल चैप्टर जरूर है। आज अगर तुम खुद को खत्म करने की कोशिश कर दोगे, तो उससे कर्ज नहीं उतरेगा। कर्ज उतरेगा तुम्हारे लड़ने से, सामना करने से। एक दिन जरूर सारा कर्ज उतर जाएगा। अब आज से एक फैसला कर लो कि भागना नहीं है, लड़ना है, धीरे धीरे इस जाल से निकलना है, और अब और कोई लोन नहीं लेना है। वहीं रुक जाओ जहां पे लोन ले लिया। जितना ले लिया बहुत है, अब आगे कोई लोन नहीं लेना। जो ले रखा है उसे उतारने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपने विचार छोड़िएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी जवाब देने की। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।